सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्लास 12th के लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। क्लास 12th के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, एफएक्यू की सीरीज एक अलग चल रही है और एक हमारा जो पूरे क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्व कर रहे हैं वो अलग चल रही है। तो सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उनको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहली वीडियोस में आप बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन देख चुके हैं। इवन इन्हीं टॉपिक्स पे भी हम रिपीटेड क्वेश्चंस को ला रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हर बार डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं कि एक बार में ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियोस में इंटीग्रेशन के अलग अलग क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। तो हम टॉपिक्स को हर टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन या तो वो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल से है। तो ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और e की पावर x dx। तो जब भी आपको कभी किसी क्वेश्चन में e की पावर x दिखे, साथ में एक और फंक्शन दिखे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है और लिखना भी उसे। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f डैश x इंटू ई की पावर x। अगर कोई ऐसा इस तरह का इंटीग्रेशन आता है कि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, साथ में e की पावर x है, तो आपका सीधा जो आंसर हो जाता है वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये इससे हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले देखते हैं कि ये इस फॉर्म में हमारे पास आता है कि नहीं आता। तो ये आपको देखना है। तो ये फॉर्मूले पर बेस्ड हम कोशिश करते हैं इसको देखने की, इस क्वेश्चन को। तो पहले हमारा जो हमारा ये अंदर का जो ये वाला हिस्सा है, अभी हमको एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं ये हिस्सा अलग से आता है कि नहीं। हम इसको आई लिख करके यहीं छोड़ देंगे और हम जो अंदर का हिस्सा है इसका, इसको अलग से लिखते हैं। 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू। तो ये है 2 प्लस साइन 2x का मतलब है 2 साइन x कॉस x, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई नीचे आप देखिए 1 प्लस कॉस 2x की हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं कॉस 2x में। एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों में से जिससे हमारा ये 1 खत्म हो जाए वो वाली यूज करेंगे। तो ये हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। फर्दर अगले स्टेप में जब आप इससे देखेंगे तो ये हमारा 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बच गया वो है 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम इस 2 को भी खत्म कर सकते हैं। सो फर्दर वी कैन राइट इट, अलग अलग कर लिख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग से इसको लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक कॉस एक्स आपका कटने वाला है स्क्वायर से, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी 10x बचेगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, पहले 10x लिख लेता हूँ और प्लस फिर सेक स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ। अब आप देखिए कि ये मेरा अगर एफ एक्स है तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है यानी एफ डैश एक्स वो ये है। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये हमने किस फॉर्म में ला दिया, इसी फॉर्म में इसको ला दिया है, इस पूरे हिस्से को
जो कि अभी तक हमें अलग दिख रहा था। तो अब हमारे पास इस जगह पे ये दो वैल्यूज आ गई। सो व्हाट वी राइट नाउ फाइनली, अब हम जो है अपने इंटीग्रेशन में आएंगे और इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे हिस्से की जगह अब हम लिखेंगे फंक्शन यानी fx प्लस उसका डेरिवेटिव इनटू ई की पावर x dx। तो हमने क्या बताया कि आंसर सीधा सीधा लिखना है, क्या लिखना है, इज इक्वल टू ई की पावर x fx मतलब 10x प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है, बट अगर आप सीधा ट्राई करेंगे तो आप इसमें उलझे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है, किस तरह से हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उस फॉर्म में लेकर के आएंगे। सो दिस इज one question which we have discussed from the previous question paper, previous year question paper. Okay, let us move to next question. अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कशन के लिए है। तो हमने इंडेफिनिट का कर लिया, तो अब हम एक डेफिनिट का क्वेश्चन भी देखते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, वो हमने इंडेफिनिट से लिया था। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट मी राइट फर्स्ट अगेन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं 0 to π/4 लिमिट है एंड 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ऐसा है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखें कि कुछ ये नीचे जो आपका दोनों प्लस में हो गए हैं, इनको आप इस तरह से जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये कुछ ऐसा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करके? तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसमें यहाँ पर इस जगह पर 1/√2 यानी यहाँ पे √2 से इसको डिवाइड कर देंगे और √2 से ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे वाले हिस्से को, डिनोमिनेटर को। तो देखिए क्या बनता है, जरा देखते हैं। ये जो √2 है तो बाहर आ जाएगा 1/√2, क्योंकि हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है पूरे को। और ये 1 अपॉन यहाँ पे आपके पास आ गया साइन एक्स इंटू ये 1/√2 यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ में, प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये हमने ऐसे लिख लिया, और dx। तो ये थोड़ा सा देख लें आप, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट है, इसको हम दोबारा साफ साफ लिख देते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली क्या लिखना चाह रहे हैं। 1/√2 इंटू साइन एक्स ऐसा लिखना चाह रहे हैं, प्लस 1/√2 कॉस एक्स ऐसा इसको लिखना चाह रहे हैं, और ये 1 अपॉन है ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 1 अपॉन है। ओके, अब अगले स्टेप में देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। ये 1/√2 ऐसे ही रखने देना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये 1/√2 को हम कॉस लिख देंगे। तो हमारे पास साइन एक्स तो है ही, ये साइन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/4 यानी कॉस 45। ये कॉस 45 की वैल्यू है, तो मैं इसको cos 45 यानी cos π/4 लिख देगा। यहाँ पर sin x इंटू कॉस π/4 ऐसे लिख देते हैं इसको, प्लस ये जो 1/√2 है इसको हम साइन में लिख देंगे, क्योंकि साइन की भी वही वैल्यू है, साइन π/4 यानी साइन 45, इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ पर हम cos x लिखेंगे, लेकिन साथ में साइन π/4 लिख देंगे, और dx। अब ये sin x cos y प्लस cos x sin y ऐसा बन गया, ये x है ये y है। तो अब आपके पास एक आइडेंटिटी है जो कि sin x प्लस y की है। क्या होती है? ये होती है sin x cos y प्लस cos y प्लस cos x sin y। तो ये आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। सो व्हाट दिस बिकम्स 1/√2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन π/4 प्लस x। सिंपल हो गया, पूरे में आइडेंटिटी बन गई ये। और 1 अपॉन साइन तो कॉसेक होता है, तो हम अगले स्टेप में ही इसको कॉसेक लिख देंगे, यानी इसको ऊपर ही ले आएंगे, कॉसेक π/4 प्लस x dx। तो ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल cos x के इंटीग्रेशन का इसमें फॉर्मूला लगाना है। हाँ, एक चीज़ और करें, यहाँ पे जो लिमिट्स चल रही हैं वो एज इट इज़ आप चलाते रहें उनको, क्योंकि आप डेफिनेट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो
लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है। लिमिट चल रही है 0 से π/4, तो लिमिट एज यूजुअल आप लिखते रहेंगे 0 से π/4, 0 टू π/4। आखिर में आपको लिमिट तो अप्लाई करनी ही है 0 टू π/4। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि लॉग इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec आपने बताना है, cosec x dx इज इक्वल टू, तो दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है तो वो हो जाता है log sec x प्लस 10x, ये आता है। और यहाँ पे ये log cosec x माइनस cot x, ये इसका फॉर्मूला ये है। तो ये इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उन्हीं को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर से है, ये आ जाएगा log, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, cosec x। cosec x मतलब यही cosec π/4 प्लस x cosec x माइनस cot π/4 प्लस x, ये आ गया। और लिमिट है आपकी 0 से π/4। तो ये आपने इंटीग्रेशन के ये इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इस जगह के बाद अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। सो लेट मी डू दी लिमिट्स, वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। π/4 पहले डालेंगे तो ये हो जाएगा log cosec π/4 प्लस π/4, यानी जब आप π/4 और x की जगह π/4 अपर लिमिट डालेंगे तो π/4 प्लस π/4 इज π/2। तो हम सीधा यहाँ पे π/2 लिख देते हैं, माइनस cot में भी ये π/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस log लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो cosec ये तो 0 हो जाएगा, तो ये π/4 रहेगा, माइनस cot में भी π/4 ही मिलेगा। ये आपका लिमिट्स अप्लाई हो गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो 1/√2 ये है, cosec π/2, अब cosec π/2 भी मालूम होना चाहिए। साइन जो है वो π/2 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है। तो साइन π/2 1 है तो cosec π/2 भी 1 ही होगा, तो ये log 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास log 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। माइनस cot π/2, अब cot π/2 देखिए, अगर 10 0 पे 0 होता है और 10 जो है वो π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, 10 π/2 पे नॉट डिफाइंड है। तो अगर आप नॉट डिफाइंड ये देखेंगे तो जहाँ 10 0 है, 10 0 पे 0 है, 10 π/2 पे नॉट डिफाइंड है, तो cot π/2 होगा 1/नॉट डिफाइंड, यानी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 माइनस 0, माइनस लॉग, यहाँ देख लेते हैं cosec π/4, cosec π/4 की जो वैल्यू है वो sin π/4 की अपोजिट होगी। तो sin π/4 अभी हमने देखा 1/√2 है, तो cosec √2 हो जाएगा, तो ये √2 होता है और ये तो 1 ही होता है। तो ये अब आपका इस तरह से आ गया। अगले स्टेप में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, 1/√2 इंटू ये log 1 हो गया है, देखिए log 1 तो 0 होता है, माइनस log √2 माइनस 1, ये ऐसा आ गया। इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/√2 है वैसे तो आपका आंसर ये आ गया, माइनस 1/√2 log √2 माइनस 1। बाकी आप चाहें तो इसको रेसिप्रोकल में ले सकते हैं, log 1 करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यू कैन लीव हियर। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, तो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, जो कि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमने डेफिनेट इंटीग्रल से देखा, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है और फिर इस तरह का कोई कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप अगर सीधा कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसको
नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब जब लेकर के बैठेंगे आप हमारे साथ, जब ये कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हम इसके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंटीग्रेशन। इससे पहली वीडियोस में भी हमने इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अलग अलग डेज में हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से आपके हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़रूर आप ये देखें ध्यान से और लेकर के बैठें नोटबुक और पेन और सॉल्व करेंगे, तब आप ये सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।